छात्रों, इस वीडियो में हम समझेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। वो अगर इस वीडियो में हो सकेगा तो इसमें पढ़ा देंगे, नहीं तो अगली वीडियो में उसको हम बता देंगे डिटेलिंग रूप से। अब इसमें जो पहली कंडीशन होती वो होती जब वस्तु अनंत पर हो। चलो देखो, सबसे पहले क्या काम है अपना, मुख्य अक्ष खींचना। उसके बाद आप एक अवतल दर्पण बनाओ। ये क्या है आपका ध्रुव P, और ये एक सिरा है मिरर। मिरर मतलब m से प्रदर्शित किया है, एक सिरा है आपका 2 m1 m2, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा वक्रता केंद्र, और यहाँ पे मुख्य फोकस। अब वस्तु कहाँ पे रखना है, अनंत अनंत। और हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था चिन्ह परिपाटी वाले में कि वस्तु अगर जब भी रखेंगे या किरणें आएंगी किस साइड से आएंगी, बाई साइड से, और किरण आती कहाँ से है, वस्तु से, तो वस्तु कहाँ पे जाएगी, बाई साइड। और अगर वस्तु अनंत पे है तो कहीं भी रख दो, क्या पता कहाँ पे रखी है। अब यहाँ से जो पहली किरण आएगी वो आएगी फोकस पर, फोकस पर टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जो कि आपके प्रतिबिंबों के बनने के नियम में दूसरा नियम है। और तीसरा नियम क्या था कि जब वस्तु से कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आती है तो टकरा के अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। और जो प्रतिबिंब इस पे बनेगा, और प्रतिबिंब की परिभाषा क्या बताई थी कि जब प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर टकराती हैं उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। देखो यहाँ पे टकरा रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे टकरा रहे हैं तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। और अगर मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो हमेशा उल्टा बनेगा, ये ध्यान रखना है। ये यहाँ पे आप ए और बी नाम दे दो, इसका ठीक उल्टा नाम दे दो ए डैश, यहाँ पे बी डैश। अब इसका हिंदी कैसे लिखेंगे वो केवल हम एक कंडीशन में लिख के दिखा रहा है, बकाया की कंडीशनों में आपको केवल चित्र बना के दिखाएंगे, और जो इसकी डिस्क्रिप्शन रहेगी वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, चित्रानुसार M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। देखो ये केवल कॉमन जानकारी है, जो कि आपको 6 कंडीशनों में केवल ये तो लिखना ही है कम से कम। जो एक्स्ट्रा जोड़ना है वो हम आपको इसमें पैराग्राफ चेंज करके बता दे रहे हैं। जब वस्तु का नाम क्या दिया था, ए बी, जब वस्तु ए बी अनंत पर हो तो वस्तु के द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के, देखो जब वस्तु अनंत पर ए बी, जब वस्तु ए बी अनंत पर हो तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर है, देखो ये बाई साइड है कि नहीं, हमने उसमें ट्रिक बताई थी, वाद आगी वाह और दा, कौन साइड है, बाई साइड है। तो देखो दर्पण के बाई ओर, और अगर मान लो बाई साइड है तो इसमें अगर बाई साइड जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे वास्तविक बनेंगे, बाई ओर वास्तविक। अब देखो उल्टा है, बस देखो यहाँ पे वस्तु सीधी है, ये उल्टा है, वास्तविक तथा उल्टा, इसका नाम दे दो ए डैश बी डैश बनता है। इतनी सी आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी। देखो लिखने को तो लिखी जा, अगर लिखो तो बहुत सारी लिख सकते हैं। कैसे कि कोई प्रकाश किरण वस्तु ए बी से चलती है, टकराने के बाद
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आती है और टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस निकल जाती है। लिखने को तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अपन को जो मेन कारण है कि जब वस्तु अनंत पे हो तो क्या होना चाहिए, तो अपन को क्या 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 होगा, तो बना प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर वास्तविक उल्टा a डैश b डैश बनता है। और जो दूसरी कंडीशन है आपकी वो होगी जब वस्तु, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हम मिटाले दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको दूसरी कंडीशन के बारे में समझा रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन से केवल हम आपको जो हमने पैराग्राफ में लिखाया था उसको केवल बोल देंगे, और अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो पीडीएफ देख लेना, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो या बीच में हो। फिर से चित्र बना लो एक, अवतल दर्पण बना लो एक, ये ध्रुव बना लो, ये M1 M2 लिख दो, यहाँ पे C। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो बीच में हो, तो देखो कहां पे रखना, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में। अनंत तो यहाँ पे हो गया, कहीं पे भी लिख दो अनंत, और वक्रता केंद्र यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कहीं भी रख दे रहा है एक बार वस्तु। अब इसमें पहला नियम लगेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये पहला नियम हो गया। अब देखो तीसरा नियम क्या था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस लौट आती है। देखो जहां पे टकराएगी दोनों किरणें वहां पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु के नाम दे दो यहाँ पे A और B, इसका नाम दे दो A डैश B डैश। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, चित्रानुसार M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है, तथा जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो वस्तु AB द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर C तथा F के बीच में या वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में उल्टा वास्तविक वस्तु से, देखो छोटा बना, वस्तु से छोटा A डैश B डैश बनता है, ये आपको लिखना है। अब आपको सर लिखा क्यों नहीं रहा, देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिससे आपको प्रॉब्लम होगी, हम सोच रहे हैं आपको शॉर्ट में जितना अच्छे से हो सके अभी समझा दे रहे, जब कोर्स चालू करेंगे तब उसमें आपको डिटेलिंग रूप से बता देंगे, एक घंटे 1.5 घंटे की क्लास में। ये आपकी दूसरी कंडीशन होगी। अगर चित्र बनाना हो तो बना लो, या स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब इसमें हमारी अगली कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन अभी क्या थी, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र पर हो। अब कुछ नहीं है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। अब फिर से चित्र बना लो एक, ये आपका दर्पण हो गया, P और यहाँ पे आपका F, यहाँ पे आपका C, M1 M2, ये तो कॉमन है, ये तो सब में बनाना ही है आपको। अब वस्तु कहां पे रखनी, जब वस्तु वक्रता केंद्र मतलब C पर रखनी, C पर वस्तु रख दी। अब पहला नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, निकाल दो। और तीसरा नियम क्या था, दूसरा नियम क्या था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद अपने माध्यम में वापस निकल जाती है। ये आपका जो फिक्स बनेगा वो बनेगा आपका C पर। और अगर C पर नहीं बन रहा, देखो हमारा क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि हम नाप के नहीं बना रहे हैं, आप लोगों को नाप के बनाना पड़ेगा। और जो नाप होगी वो हम इसके अगले वीडियो में या इससे पिछले वाले वीडियो में बता दिए, तो आप जाकर देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल फिक्स ऐसा बनेगा, बिल्कुल डिब्बा टाइप का, बिल्कुल स्क्वायर शेप में। और यहाँ पे वस्तु का नाम दे दो A B, यहाँ पे A डैश B डैश।
यहाँ पे कहाँ पे बनी, वस्तु के बिल्कुल बराबर। अब यहाँ की इसकी डिस्क्रिप्शन या हिंदी क्या होगी, चित्रानुसार M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वस्तु AB द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर वस्तु के देखो बराबर है, तो वस्तु के बराबर A डैश B डैश उल्टा वास्तविक बाईं ओर बनता है। ये आपको लिखना पड़ेगा, ये हमारे पीडीएफ में से देख सकते हैं। ये आपकी तीसरी कंडीशन हो गई। अब हमारी अगली कंडीशन देखो चौथी, देखिए अब इसमें चित्र बनाइए, अवतल दर्पण का फिर से बनाइए, ध्रुव P, M1 M2, मुख्य फोकस क्या था F और वक्रता केंद्र C। वस्तु रख दीजिए यहाँ पे, कहाँ पे रखना है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो, यहाँ पे वस्तु रख दीजिए। और पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, निकाल दीजिए। और इसमें दूसरा नियम क्या था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा C के बाईं ओर, बाएं दाएं समझाया था, ये बाईं ये दाईं, ये C के बाईं ओर बनेगा। अगर आपका बाईं ओर नहीं बन रहा तो आपका कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। देखो हमारा अगर आप लोग कहोगे तो हम बना रहे हैं बोर्ड पे बिना नाप के, बिना पेंसिल, बिना पुट, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। और इसका नाम दे दीजिए यहाँ पे A B, यहाँ पे A डैश, यहाँ पे B डैश। अब इसका हम डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, चित्रानुसार M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। फिर कंडीशन लिख दो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो तो वस्तु AB द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर वस्तु से बड़ा उल्टा वास्तविक बनता है। ये आपकी चौथी भी कंडीशन हो गई। अभी हम आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये देखिए पांचवी कंडीशन, अभी वक्रता केंद्र और F के बीच में थी, अब केवल मुख्य फोकस पर रहेगी। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, फिर से चित्र बनाओ। ये P हो गया, M1 M2, यहाँ पे आपका F, यहाँ पे आपका C। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर रख दीजिए। और पहला नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसके बाद सबसे आखिरी नियम या तीसरा नियम क्या था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। तो ये कैसी होंगी, समांतर। अब समांतर जो कुछ भी लाइनें होती वो कभी भी आपस में जुड़ती नहीं, जुड़ेंगे नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, या अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पे कहां पे बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर। अब यहाँ पे आप वस्तु का सबसे पहले नाम दे दो A और B। अब इसको कैसे लिखेंगे, चित्रानुसार M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो इस वस्तु AB द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर वस्तु से बड़ा और वास्तविक उल्टा अनंत पर बनता है। और अगर आपको जो हम बोल रहे हैं नहीं लिखना हो या इससे और अच्छी तरीके से आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो कि इसके लिंक में आपको दिया गया है। अब देखिए केवल आखिरी कंडीशन रह गई, अगर इसकी फोटो खींचना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। आखिरी कंडीशन है, ये सबसे अलग कंडीशन है, इसमें प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता, इसमें बनता आभासी। देखिए
यहाँ P हो गया, M1 M2, यहाँ पे F, यहाँ पे C। अभी सबसे पहले वस्तु कहाँ पे रखी थी हमने? अनंत पे। उसके बाद कहाँ रखी हमने? अनंत और C के बीच में। उसके बाद C पर रखी, उसके बाद C और F के बीच में। अब ये रखी थी अब हमने F पर। अब कहाँ पे रखेंगे? F और P पर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लास्ट कंडीशन है जब वस्तु फोकस या मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। कहां पे आएगी अब वस्तु? यहाँ पे। ये सारी हम हटा दे रहे हैं, ये तो हमने आपको ध्यान दिलाने के लिए किया है। एक बार और भी काम करो, स्क्रीनशॉट अगर इसका लेना हो कि केवल प्रतिबिंब कैसे बनता है या दर्पण कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। चलो देखो, पहला नियम क्या था? मुख्य अक्ष के समांतरकरण कर दी, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकाल दी। और तीसरा नियम क्या था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। अब आप लोग ये दिमाग लगाओ कि ये कहीं तो मिलेंगी नहीं, फैलती जा रही। अब ये कहां पे जोड़ेंगे हम लोग? आभासी रूप से पीछे की। हम ये मिटा रहे हैं, कहां पे जुड़ेंगी? आभासी रूप से पीछे की ओर। और जहां पे जुड़ेंगी वहां पे आपको एक प्रतिबिंब बनाना है। और ये रहेगा वस्तु से बहुत बड़ा या वस्तु से बड़ा और सीधा आभासी दर्पण के दाईं ओर। अब इसे लिखेंगे कैसे? चित्रानुसार M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र C है। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हो तो वस्तु AB द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर वस्तु से बड़ा आभासी और दर्पण के दाईं ओर बनता है, A' B' बनता है। देखो, अगर आपको बोलने में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप PDF जाके देख सकते हैं, और इसके आगे जो उत्तल दर्पण है उसकी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी साइड से, तो वो आप आराम से देख सकते हैं।